हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन पर हार्मोन्स के नियंत्रण के बारे में बताऊंगा कि किस हार्मोन्स की वजह से शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, किस हार्मोन्स की वजह से शुक्राणु जनन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, हम हार्मोनल रेगुलेशन हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण। शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, हार्मोन्स का नियंत्रण जो होता है शुक्राणु जनन पर, वो कैसे होता है। पहले देखो, हार्मोन्स कहां से निकलता है? ग्रंथि से निकलता है। कौन कौन सी ग्रंथियां जिम्मेदार है, पहले उसको जान लेते हैं। देखो, शुक्राणु जनन के लिए जो जिम्मेदार ग्रंथियां हैं वो हाइपोथैलेमस है, प्यूस ग्रंथि है, और हमारा जो टेस्टिस होता है, वृषण होता है, वृषण के अंदर कुछ पाई जाती है, वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकल रहा है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, बनाने तो नहीं आता, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस। ठीक, दिस इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। समझ जाइएगा, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, अब क्या करता है, ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक, इस हाइपोथैलेमस से क्या होता है, चलो डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं मैं। हाइपोथैलेमस से क्या होता है? ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? एक हार्मोन निकलता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से क्या होता है? एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है GnRH। ठीक है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या हो जाएगा? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, क्या हो जाएगा? GnRH हार्मोन निकलता है जो क्या करता है? इंड्यूस करता है। इंड्यूस करता है या स्टिमुलेट करता है? क्या इंड्यूस करता है या स्टिमुलेट करता है? स्टिमुलेट लिख देते हैं, सरल है। स्टिमुलेट यानी कि उत्तेजित करता है। उत्तेजित करता है, किसको उत्तेजित करेगा भैया? ये उत्तेजित करता है हमारे प्यूस ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ये क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। पीयूष ग्रंथि को क्या करता है? दबाव डालता है कि भैया हमने तो निकाल दिया GnRH, आपका भी तो जिम्मेदारी है, इस जिस इंसान के शरीर में आप रहते हो उसका तो भला कर दो। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने कहा दिया ये बात, किसके द्वारा कहलवाया? GnRH हार्मोन के द्वारा कहलवाया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पूछता है GnRH से कि भैया हमको निकालना क्या है, हमको क्या करना है। तो ये GnRH बताता है कि भाई आपको दो प्रकार के हार्मोन्स निकालना है। GnRH क्या करता है? बताता है कि आपको दो प्रकार के हार्मोन्स निकालना है। ठीक, अब वो कौन कौन से हार्मोन्स है वो भी बता देता हूं मैं। पहला जो हार्मोन है वो है LH, जिसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है FSH, जिसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन्स कौन निकलवाया? GnRH निकलवाया, जो कि हाइपोथैलेमस से निकला था, प्यूस ग्रंथि से निकलवाया। ठीक, इतनी बात समझ में आया बेटा। चलो आगे अगर हम बात करते हैं, तो ये जो LH हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को। किसको? ये स्टिमुलेट करेगा टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाले लीडिंग सेल को। डायरेक्ट टेस्टिस को नहीं करेगा, टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाले लीडिंग सेल को, लीडिंग कोशिकाओं को क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा। तो क्या करेगा ये भैया? ये करता है स्टिमुलेट। ठीक है, ये भी क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। इसको स्टिमुलेट करेगा, ये करेगा टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाले लीडिंग सेल को, लीडिंग सेल।
ऑफ टेस्टिस, ठीक है, लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिस कर दें, लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिस कर दें। ये टेस्टिस के लीडिंग सेल क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। जब टेस्टिस के लीडिंग सेल को ये स्टिमुलेट करता है यानी कि उत्तेजित करता है, तो जो स्टिमुलेट होता है उसके द्वारा क्या होता है, यहां से हार्मोन्स निकलता है। कहां से, लीडिंग सेल से हार्मोन्स निकलता है, मेल हार्मोन्स निकलता है। टेस्टिस के लीडिंग सेल से मेल हार्मोन्स निकलता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन, एंड्रोजन, या फिर इसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन निकलता है। अब इतना समझ में आया। अब इधर चलते हैं, हम एफएसएच के पास चलते हैं। तो एफएसएच क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है सर्टोली सेल को, ठीक है, किसको, सर्टोली सेल को। एफएसएच क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को। एफएसएच स्टिमुलेट, स्टिमुलेट यानी कि उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है इसको, सर्टोली सेल को, सर्टोली कोशिका को, ठीक है, सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका को। ये क्या करता है, सर्टोली कोशिका को स्टिमुलेट करता है। अब ये सर्टोली कोशिका क्या करता है, सर्टोली कोशिका जो होता है वो निकालता है इनहिबिन, ठीक है, क्या निकालता है, एक हार्मोन निकालता है, इसको कहते हैं इनहिबिन, ठीक है। सर्टोली कोशिका क्या करेगा, एक हार्मोन निकालेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, इनहिबिन, इनहिबिन, ठीक है। इनहिबिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। दोनों देखो, दोनों जो हार्मोन्स है, इधर जो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन है ये हार्मोन्स, और उधर जो इनहिबिन हार्मोन्स है वो हार्मोन्स, दोनों हार्मोन्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हार्मोन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी हार्मोन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जो इनहिबिन हार्मोन्स होगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होगा, ये क्या करता है, देखो जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है वो जिम्मेदार होता है शुक्राणु के निर्माण में, ठीक है। क्या जिम्मेदार होता है, शुक्राणु के निर्माण में कौन जिम्मेदार होता है, तो जिम्मेदार होता है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ठीक है। तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन जिम्मेदार होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन जिम्मेदार होता है, ठीक है। स्टार्ट किससे होता है, स्टार्ट होता है, शुरू होता है, ठीक है, स्टार्ट शुरू होता है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, और जो अंत होता है, अंत करने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन्स है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन्स है वो कौन है, तो वो है इनहिबिन। क्या है, इंड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, पूरा करने के लिए जिम्मेदार कौन है, इनहिबिन होता है, ठीक है। अब देखो, अगर क्या होता है, अगर इनहिबिन की बात करते हैं तो इनहिबिन क्या है, इनहिबिन होता है एक हार्मोन्स होता है जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को रिलीज करता है, ठीक है। थोड़ी सी बातें और अर्थ करना इसमें, इनहिबिन क्या होता है, तो इनहिबिन क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को रिलीज करता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक है। ये क्या करता है, शुक्राणु परिपक्वन कारक, ठीक है, शुक्राणु परिपक्वन कारक को रिलीज करता है, जो क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ये बात तो समझ में आई भाई, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, शुक्राणु बन रहा है, तो शुक्राणु बनेगा तो बाहर भी निकलेगा, जरूरी बात है, कॉपुलेशन के दौरान, ठीक है, बाहर निकलेगा। अब जब कोई मेल कॉपुलेशन नहीं कर रहा है, कॉपुलेशन नहीं कर रहा है, तो शुक्राणु बाहर नहीं निकलेगा। तो शुक्राणु जब बाहर नहीं निकलता है तो क्या शुक्राणु फिर भी बनते रहते हैं कंटिन्यू, हाँ, नहीं बनते हैं शुक्राणु। जब शुक्राणु बाहर निकलेगा नहीं तो शुक्राणु बनेगा भी नहीं नया। तो ये कैसे नहीं बनता, इनका बनना कब रुक जाता है, देखो कब रुकता है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और इधर इनहिबिन जो होते हैं वो निगेटिव फीडबैक देते हैं, ठीक है, नकारात्मक
संदेश भी पहुंचाते हैं। ये तो अभी जो आ रहा है सबके सब सकारात्मक संदेश है भाई, हमको चलो शुक्राणु बनाना है, चलो शुक्राणु बनाना है, चलो शुक्राणु बनाना है, ये सभी ऐसे चिल्ला रहे हैं तेजी तेजी से और आकर के ये शुक्राणु बना रहे हैं। ये तो हमारा पॉजिटिव संदेश हो गया, ठीक है, धनात्मक संदेश हो गया, सकारात्मक संदेश हो गया, जिसको कुछ भी कह लो। अब अगर हम बात करते हैं इसका नेगेटिव फीडबैक क्या होगा, नकारात्मक संदेश क्या होगा, तो यही जो हमारा एंड्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा। किसको देगा, निगेटिव फीडबैक देगा दो लोगों को, ठीक है, दो लोगों को क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा। पहला तो दे देगा ये हमारे हाइपोथैलेमस को, ठीक है, पहला निगेटिव फीडबैक किसको देगा, हाइपोथैलेमस को देगा, और दूसरा निगेटिव फीडबैक जो है वो हमारे एलएच हार्मोन्स को देगा, ठीक है, एलएच हार्मोन्स को और हाइपोथैलेमस को क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा, यानी कि इनहिबिट कर देगा सिक्रेशन को जो स्राव होता है उसको मना कर देगा। क्या करेगा, इनहिबिट सिक्रेशन, इनहिबिट सिक्रेशन, ठीक है, स्राव को रोक देगा, ठीक है, स्राव रोक देगा, स्राव रोक देगा। स्राव रोकेगा कैसे भैया, ये देगा निगेटिव फीडबैक, यानी कि नकारात्मक संदेश, ठीक है, नकारात्मक संदेश देगा, ये नकारात्मक संदेश देगा, जिससे क्या करेगा, हाइपोथैलेमस बंद कर देगा जीएनआरएस निकालना। जब जीएनआरएस नहीं निकलेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड पर स्टिमुलेशन नहीं होगा, तो एलएच हार्मोन्स नहीं निकलेगा। जब एलएच हार्मोन्स नहीं निकलेगा तो टेस्टिस के लीडिंग सेल स्टिमुलेट नहीं होंगे। जब टेस्टिस के लीडिंग सेल स्टिमुलेट नहीं होंगे तो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं निकलेगा। जब एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं निकलेंगे तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। फिर उसके बाद इधर आ जाते हैं इनहिबिन के लिए। इनहिबिन क्या करता है, ये डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को, ठीक, कहता है भैया अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, अब आइएगा मत आपको, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको आने के लिए, क्योंकि सामने वाला जब आना बंद कर दिया तो आप कहे आएंगे, ठीक, ऐसा करता है। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि जब एंड्रोजन ने अपना काम करना बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे, वहां पर घास छिलेंगे, घास तो छिलना है नहीं, हमको क्या करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को पूरा करना है। तो वो शुरू जब होगा तब तो पूरा करेंगे, हमको घास तो छिलना नहीं है वहां पर जाकर के, हमको तो करना है पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस को। जब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू ही नहीं होगा, स्पर्म बनेगा ही नहीं, तो परिपक्व किसको करेंगे, ये बात आती है। तो इसी बात को लेकर के इनहिबिन क्या करता है, एफएसएच को मना कर देता है कि अब नहीं जरूरत है हमें निकलने की, अब बस करो मालिक, अब नहीं निकलेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है और इनहिबिट कर देता है एफएसएच। क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है, निगेटिव फीडबैक देता है और क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट सिक्रेशन, इनहिबिट सिक्रेशन, यानी कि क्या करता है, स्राव को बंद कर देता है। और इस प्रकार से क्या होता है, आपका कंप्लीट हो जाता है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन पर हार्मोन्स का नियंत्रण। चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये बनता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट विथ है ना, स्टार्ट विथ ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट विथ किसके द्वारा स्टार्ट होता है, तो भैया एंड्रोजन, यहां पर देखो एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पड़े हैं, तो स्टार्ट क्या होता है, एंड्रोजन कह लो या फिर कह लो टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन कह लो या फिर टेस्टोस्टेरोन कह लो। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू किसके द्वारा होती है, शुरू कौन करता है, तो शुरू करता है एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। पहला क्वेश्चन याद रखना। दूसरी ये होती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट कौन करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट कौन करता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है इनहिबिन हार्मोन। कौन करता है, इनहिबिन हार्मोन। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन होता है वो सिक्रीट कहां से होता है, निकलता कहां से है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा लीडिंग सेल। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है कि जो इनहिबिन हार्मोन होता है वो होता क्या है, इनहिबिन हार्मोन है क्या, तो इनहिबिन हार्मोन होता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, शुक्राणु को
परिपक्व करने वाला कारक होता है, शुक्राणु परिपक्वन कारक होता है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जो इन्हिबिन हार्मोन्स होता है वो सिक्रीट कहां से होता है, निकलता कहां से होता है। तो इन्हिबिन हार्मोन्स जो होता है वो निकलता है सर्टोली कोशिका से। याद रखना, इन्हिबिन हार्मोन कहां से निकलता है, सर्टोली कोशिका से निकलता है। क्वेश्चन तो कुछ सारे हमने कर लिए। अब चलो आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात कर देंगे जो एलएच होता है और एफएस होता है, ये कहां से निकलता है। एलएच एफएस कहां से निकलता है। एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये कहां से निकलता है। तो ये निकलता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कब निकलता है, जब हाइपोथैलेमस जीएनआरएच को भेज करके इसको स्टिमुलेट करता है। समझ में आया? चलो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में, यानी कि अंडाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। एकदम बढ़िया से एक एक पॉइंट को चाट जाएंगे अंडाणु जनन की। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए आप हमारे साथ, अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कीजिए।